अमर सिंह और हबीबा बाई, राजपूतों और मुगलों के बीच प्रेम। अध्याय 1, इतिहास की गूंज। राजस्थान की वीरभूमि अनगिनत प्रेम और बलिदान की कहानियों से भरी हुई है। यहाँ के किले केवल ईंट और पत्थर से नहीं बने, बल्कि इनमें अनेकों वीरों और प्रेमियों के संघर्ष की कहानियाँ गूंजती हैं। राजपूत और मुगलों के बीच सत्ता का संघर्ष सदियों तक चला, लेकिन इसके बीच कई ऐसी घटनाएं भी हुई जिन्होंने इतिहास की धारा को एक नया मोड़ दिया। राजपूती आन बान और मुगलों की शाही सियासत के बीच प्रेम की एक अनोखी गाथा गूंजती है, जो अमर सिंह और हबीबा बाई की कहानी है। यह कहानी केवल प्रेम की नहीं, बल्कि संघर्ष, सम्मान और त्याग की भी है। यह वे समय था जब मुगलों और राजपूतों के बीच न केवल युद्ध बल्कि मेल मिलाप की भी परिस्थितियां बन रही थी। अकबर की नीति ने जहां कुछ राजपूत घरानों को मुगलों के साथ जोड़ दिया, वहीं कई राज्य अभी भी अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। राजा उदय सिंह के पुत्र अमर सिंह अपनी वीरता और दृढ़ संकल्प के लिए प्रसिद्ध थे। वहीं हबीबा बाई मुगल दरबार की एक नाजुक लेकिन आत्मनिर्भर राजकुमारी थी। उन दोनों की मुलाकात परिस्थितियों ने करवाई, लेकिन उनके प्रेम की राह आसान नहीं थी। अध्याय 2, पहली मुलाकात। अमर सिंह की वीरता राजस्थान भर में प्रसिद्ध थी। युवा अवस्था से ही वे युद्धकला में निपुण हो गए थे और अपनी तलवार की धार से कई युद्धों में विजय प्राप्त कर चुके थे। उधर मुगल सल्तनत अपनी सत्ता को और मजबूत करने में लगी थी और इसके लिए राजपूतों से संबंध मजबूत करना भी उनकी नीति का हिस्सा था। अकबर की नीति के तहत कई राजपूत राजकुमारों को मुगल दरबार में बुलाया जाता ताकि उनके संबंध और बेहतर किए जा सकें। अमर सिंह भी इसी सिलसिले में आगरा पहुंचे थे, जहां उनकी पहली मुलाकात हबीबा बाई से हुई। हबीबा बाई की खूबसूरती जितनी अद्वितीय थी, उतनी ही उनकी बुद्धिमत्ता भी। वे केवल एक शाही राजकुमारी नहीं, बल्कि राजनीति और प्रशासन में गहरी रुचि रखने वाली महिला थी। अमर सिंह और हबीबा की पहली मुलाकात मुगल महल के एक उत्सव में हुई थी, जहां एक ओर अमर सिंह अपनी राजपूती वेशभूषा और तेज तरार व्यक्तित्व के कारण सभी का ध्यान आकर्षित कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर हबीबा बाई की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उनकी नजरें अमर सिंह के साहस और आत्मसम्मान को भांप चुकी थी। अध्याय 3, प्रेम की शुरुआत। राजनीतिक परिस्थितियों के कारण अमर सिंह को कई बार आगरा आना पड़ा। हर बार हबीबा बाई से उनकी मुलाकात होती और धीरे धीरे यह परिचय एक अनकहे संबंध में बदलने लगा। हबीबा बाई को राजपूती परंपराओं और संस्कृति में गहरी रुचि थी और वे अमर सिंह से इन विषयों पर चर्चा किया करती। अमर सिंह को भी हबीबा की सूझबूझ और उनकी स्पष्टवादिता आकर्षित करने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरी मित्रता बन गई, जो आगे चलकर प्रेम में परिवर्तित होने लगी। लेकिन यह प्रेम आसान नहीं था, क्योंकि दोनों अलग अलग सभ्यताओं और राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़े थे। राजपूतों के लिए मुगलों से प्रेम करना एक असंभव सी बात थी और मुगलों के लिए एक राजपूत योद्धा से विवाह करना उतना ही कठिन। इसके बावजूद दोनों ने एक दूसरे को समझने और साथ रहने का वचन लिया। अध्याय 4, संघर्ष की राह। जब यह बात मुगल दरबार तक पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। बादशाह को यह कतई स्वीकार नहीं था कि एक शाही राजकुमारी किसी राजपूत से प्रेम करे। मुगल दरबार में हबीबा बाई पर दबाव बनाया जाने लगा कि वे इस प्रेम से पीछे हट जाएं। उधर अमर सिंह के परिवार को जब यह पता चला तो उन्होंने भी इसे राजपूती सम्मान के खिलाफ माना। उनकी माताएं और पिता उन्हें समझाने लगे कि मुगलों से प्रेम करना उनकी परंपराओं के विरुद्ध है। अमर सिंह और हबीबा दोनों एक दूसरे के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन समाज और सत्ता दोनों के विरोध में खड़े थे। इस प्रेम को मिटाने के लिए कई षड्यंत्र रचे गए और अमर सिंह को कई बार युद्ध में उलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रेम की शक्ति ने उन्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि उनके साहस को और मजबूत कर दिया। अध्याय 5, कठिन निर्णय। अंततः जब परिस्थितियां बहुत कठिन हो गई तो अमर सिंह और हबीबा बाई ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे किसी भी कीमत पर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अमर सिंह ने अपने कबीले से कहा कि प्रेम केवल जाति और धर्म की सीमा से बड़ा होता है। उधर हबीबा बाई ने बादशाह को समझाने की कोशिश की कि यह प्रेम राजनीतिक लाभ हानि से बढ़कर है, लेकिन राजनीति के आगे प्रेम की कोई जगह नहीं थी और उन्हें अलग करने के लिए सख्त कदम उठाए गए। अध्याय 6, त्याग और बलिदान।
हबीबा बाई को महल में कैद कर दिया गया और उनके विवाह की तैयारी किसी अन्य मुगल शहजादे से की जाने लगी। अमर सिंह को एक युद्ध में भेज दिया गया जहां उनके मरने की संभावना अधिक थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अमर सिंह ने युद्ध में विजय प्राप्त की और फिर अपने प्रेम को पाने के लिए एक कठिन यात्रा शुरू की। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ मुगल दरबार पर चढ़ाई नहीं की, बल्कि अपने प्रेम को पाने के लिए सीधे बादशाह के सामने खड़े हुए। उनका साहस देखकर दरबार में कई लोगों की सोच बदल गई। आखिरकार प्रेम की जीत हुई और उन्हें एक दूसरे से विवाह करने की अनुमति मिली। अध्याय 7 अमर प्रेम की गाथा। अमर सिंह और हबीबा बाई का यह प्रेम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। यह केवल दो व्यक्तियों का प्रेम नहीं था, बल्कि यह दो सभ्यताओं के बीच प्रेम और सम्मान की एक मिसाल बन गया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि प्रेम सच्चा हो तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उनका जीवन एक प्रेरणा बना कि प्रेम केवल भावनाओं का खेल नहीं, बल्कि त्याग और संघर्ष की परिभाषा भी है। राजपूतों और मुगलों के बीच जो दीवारें थीं, वे इस प्रेम कथा से कहीं न कहीं हल्की पड़ गईं। अमर सिंह और हबीबा बाई की प्रेम कहानी इतिहास में एक मिसाल बन गई, जो आज भी प्रेम और सम्मान का प्रतीक बनी हुई है।